Hello students, welcome to a new video of lecture 2 ALM JEE SA। आज हम करने वाले हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो ALM JEE और SA और इलेक्ट्रीशियंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन पेपर का, इफ द करंट चेंज कंटिन्यूसली फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर व्हाट इज इट इज कॉल्ड। तो वो अल्टरनेट करंट कहलाता है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल है? 1 जूल के इक्वल है। ऑप्शन नंबर डी। Ohm's law can be applied on resistance। ऑप्शन नंबर बी। Which of the following does not follow Ohm's law? Ohm's law इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करता है? ये सभी के सभी Ohm's law को फॉलो नहीं करते हैं। Which of the following is not a passive component? पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें हम एनर्जी जनरेट नहीं करते, एनर्जी स्टोर करते हैं। तो हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में एनर्जी और क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। पर डायोड एक ऐसा है एक्टिव कंपोनेंट है जिसमें हम एनर्जी को फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। जो मोटिवेशन है ये अलग है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। रेजिस्टेंस इज अ रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर ए। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कंडक्टेंस इनवर्सली किसके डिफाइन किया जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी के। द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज। अर्थ का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है। ये ओम में भी आ सकता है, 0 ओम और 0 भी आप सिंपल कर सकते हो। द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ स्पेशल रेजिस्टेंसेस। स्पेशल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट ओम्स मीटर है। एट विच ऑफ द फ्लोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, at which of the following resistance of a conductor change in the opposite manner। कि दो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है वो चेंज करे अपोजिट मैनर के अंदर। तो इसका आंसर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होएगा तो रेजिस्टेंस होएगा कंडक्टर का वो चेंज होएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन ऑन द फ्लोइंग। जो रेजिस्टेंस है वायर का, जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है? वो लेंथ के ऊपर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर है और ओम्स मीटर मतलब ओम्स मीटर के ऊपर भी होता है। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज मतलब उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही हैं कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओम मीटर्स या ये सभी के ऊपर होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग। जो वायर का रेजिस्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन नंबर बी लेंथ के। अ बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। अ बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या होता है? एक बुरा कनेक्शन जिसमें वायरिंग ढंग से ना की हो। Its resistance will be much greater than the normal resistance may generated or lost of heat when a normal current flow it। The total energy normally available to load may decreases या all of these। तो इसका आंसर है all of these। मतलब ये इसमें जो टोटल एनर्जी है वो नॉर्मली अवेलेबल टू द लोड में डिक्रीज भी हो सकती है या इसमें से कि इसमें से हीट प्रोड्यूस भी हो सकती है। अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो गया या करंट ज़्यादा हो और छोटी तार लगा दी हो तो इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी और हमारी जो तार है वो मेल्ट हो जाएगी। इट्स रेजिस्टेंस विल बी मच ग्रेटर देन द नॉर्मल रेजिस्टेंस। मतलब हम ज़्यादा मोटी तार यूज़ कर लें पर वहाँ पे इतनी मीडियम तार यूज़ होनी हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण करंट है जो फ्लो नहीं कर पाएगा।
अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल, जो किरचॉफ्स का करंट रूल है उसके अकॉर्डिंग विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी रिलेशन है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ट्रैप रूल, ट्रैप रूल, इनमें से किरचॉफ्स लॉ का करंट का रूल नहीं है। सेवरल लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द वोल्टेज सोर्स, कुछ लैंप्स हैं वो पैरेलल लगाए गए हैं वोल्टेज सोर्स, मतलब लैंप टू लैंप लगाए गए हैं वोल्टेज सोर्स से। इफ वन लैंप बर्न देन अदर ऑफ द लैंप, जब पैरेलल कनेक्शन में हो एक लैंप लगाया गया और वो बर्न हो चुका और बाकी लैंपों को वो क्या करेगा, तो विल गिव डिम लाइट, वो क्या बाकी जो लैंप बचे हैं वो डिम लाइट देंगे। विल नॉट बी अफेक्टेड, वो अफेक्टेड नहीं होंगे। विल गिव मोर लाइट, वो ज्यादा लाइट देंगे। या विल बी एक्सटिंग्विश्ड, या मतलब एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसमें से पैरेलल कनेक्शन में हम कभी भी कोई चीज लगाते हैं तो मतलब एक खराब हो जाए तो दूसरी जलती रहती है तो वो अफेक्टेड नहीं होंगे, पर सीरीज कनेक्शन में होना ये तो फिर वो अफेक्टेड हो जाएंगे। नहीं तो वो पहली बात तो जलेंगे नहीं। अगर मान लो कि बल्ब वर्किंग कंडीशन में पर लाइट नहीं दे रहा है, पर वर्किंग कंडीशन में वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, तो उसमें से डिम लाइट वगैरह आ सकती है, लोड कम हो सकता है या ज्यादा बढ़ सकता है। नेटवर्किंग कंटेनिंग वन और मोर ईएमएफ सोर्सेज इज कॉल्ड, नेटवर्क कंटेनिंग वन और मोर ईएमएफ सोर्सेज इज कॉल्ड, क्या जो कौन सा नेटवर्क है जो एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्सेज को कंटेन करता है। एक्टिव ट्रैप। व्हाट इज 1 वाट इक्वल्स टू, 1 वाट किसके इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी 1 जूल पर सेकंड के इक्वल है। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर बी 1.34 हॉर्स पावर एचपी, 1 किलोवाट 1.33 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। हाउ मच 1 एचपी हॉर्स पावर इक्वल्स टू, एक हॉर्स पावर कितने के इक्वल होता है। इसका आंसर है 746 के इक्वल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट करें, साथ में लाइक भी करें और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को बताएं और मेरी वीडियो को शेयर करें उनके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू कमिंग एग्जाम अभी आने वाले हैं। और यहीं पे अपनी वीडियो खत्म होती है, अगले नेक्स्ट वीक्स में आपको वीडियो मिलेगी लेक्चर 3 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे हरियाणा पॉलिटेक्निक बाय पारस कौशिक के साथ।